हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 14 मेंसुरेशन का वर्कशीट 3। तो वर्कशीट 3 समझने से पहले हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड पहले समझेंगे। इसमें क्या है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिए टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। जैसे सपोज कीजिए एक रूम है, रूम में हमने क्या किया, चारों दीवार को ले लिया, छत को ले लिया और नीचे वाले फ्लोर को ले लिया। ठीक है, अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं TS यानी टोटल सरफेस एरिया। तो क्या है, 2 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, इसका सिंपल आपको अगर याद करना है फॉर्मूला तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 इंटू, ठीक है, आप लिखिए लेंथ प्लस ब्रेड प्लस हाइट। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप बी और यहाँ पे लिख दीजिए एच और यहाँ पे लास्ट वाले इधर लिख दीजिए एल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, और हम समझते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, बॉक्स है। ठीक है, ये किस शेप का है, क्यूबॉइड का है। तो हमको इसमें क्या करना है, पेपर रैप करना है। ठीक है, मान लीजिए गिफ्ट पेपर जैसे रैप करते हैं तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि भाई इसको कवर करने के लिए कितना पेपर हमको लगेगा, यानी कितना एरिया हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर हमें पता चल पाएगा कितना हमको इस पे पेपर चाहिए होगा। दूसरा, अगर हम इसको पेंट करना चाहते हैं, सपोज कीजिए इसको चारों तरफ से हम किसी कलर से पेंट करना चाहते हैं और हमको पेंट का कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और जो हमको कॉस्ट दिया है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चलेगा कि कितना पैसा लगेगा इसको पेंट करने में। ठीक है, तो ये सब यूज होता है टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया में आपको क्या लेना है, इसमें क्या लेंगे, पूरे को, मतलब इधर कितना हो गया, इसका 6 फेसेस हो गया तो सारे को लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी कि पूरे 6 फेसेस को हम यहाँ पे लेंगे। ये मान लीजिए एक तरह से घर हो गया। ठीक है, ये हमने घर बना दिया तो इसको 4 वॉल्स को लेंगे और ऊपर छत को और नीचे फ्लोर को हम लेंगे, तो ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्या हमारा लैटरल सरफेस एरिया है। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं LSA यानी लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब लैटरल सरफेस एरिया में क्या करते हैं कि नीचे जो आपका बेस होता है और जो टॉप होगा यानी सीलिंग, छत को, रूम है, ठीक है, रूम है, उसमें हमने छत को और नीचे फ्लोर को गायब कर दिया तो वो बन जाता है लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए आपका बॉक्स है। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे इसको इस तरह से कर दिया। ठीक है, देखिए इस तरह से ये हो गया गायब। ठीक है, तो यहां से इस तरह से ये गायब हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, नीचे फ्लोर को और छत को हमने यहां से गायब कर दिया तो ये हो गया लैटरल सरफेस एरिया, यानी इधर से खत्म और इधर से ये खत्म हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लैटरल सरफेस एरिया। ठीक, इसका अगर हमको इस तरह से निकालना होगा तब मान लीजिए कि ऐसा है, ऊपर छत गायब, या स्विमिंग पूल है सपोज कीजिए, तो स्विमिंग पूल का हमको निकालना है तो सबसे पहले हम लैटरल सरफेस ऑफ एरिया निकालेंगे, क्योंकि ऊपर तो है नहीं कुछ भी, नीचे वाला है तो नीचे वाला आप छोड़ दीजिए। पहले आप लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाइए और नीचे जो फ्लोर दिया है उसका आपको लेंथ और ब्रेड्थ दिया होगा, वो फॉर्मूला है उसमें आप प्लस कर देंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हमको कहीं पे लैटरल सरफेस एरिया यानी कि छत और नीचे फ्लोर गायब है, अगर हमको ऐसे का एरिया निकालना है या ऐसे बॉक्स को हमको पेंट करना है या ऐसे बॉक्स को हमको रैप करना है तो हम यहाँ फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है लैटरल सरफेस एरिया का। अब यहाँ पे देखिए इसको हम बोलते हैं और एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। ठीक है, अगर हमको रूम है मेरे पास, ठीक है, अगर हमको यहाँ पे क्या करना है कि चारों दीवार को व्हाइट वॉश कराना है। ठीक है, तो ये लैटरल सरफेस एरिया लगेगा। ठीक है, यानी कि लैटरल सरफेस कब लगेगा, जब छत और नीचे फ्लोर गायब रहेगा तब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में सिंपल से आपको बस इतना समझना है कि 4 दीवार है, छत है और फ्लोर है, उसका हमको एरिया निकालना है। लैटरल सरफेस एरिया में छत और नीचे का फ्लोर गायब है, ऊपर नीचे खाली है, बस खाली दीवार है, वैसे का हमको एरिया निकालना है, तभी आपके पास फॉर्मूला होगा। और यहाँ पे लिखा है वी डू नॉट कंसीडर बेस एंड टॉप। ठीक है, अगर हमको LSA निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया निकालना है तो हम बेस और टॉप को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब जैसे हमने बताया यहाँ पे सेम टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये आपका एक तरह से क्यूब ही हो गया। ठीक, अब इसमें कितना फेसेस होता है, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 फेस होगा। देखिए 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया इसका पूरा हमको यहाँ पे निकालना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका लेंथ सारा सेम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यल इंटू यल लिखेंगे। ठीक है, निकालना तो क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, जो भी आपका लेंथ दिया रहेगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक का निकल जाएगा। इसी तरह हमको 6 का निकालना है तो हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना बना, 6L स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए देखिए लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्या करना है, लैटरल का मतलब क्या है, इधर का और इधर का पोर्शन गायब हो जाएगा, यानी कि
2 कम हो जाएगा, 6 था, टोटल कितना था 6 था, 2 कम हो गया तो कितना हो गया 4, यानी क्या हो जाएगा 4l स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो फिर हम आगे सॉल्व करेंगे वर्कशीट 3। तो चलिए अब समझते हैं वर्कशीट 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया मेजर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक आपके पास क्यूब दिया है, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमको क्या पता करना है, क्यूब के साइड का लेंथ हमको पता करना है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि क्यूब में सारा लेंथ जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगेंगे, किसका लगेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, आप घर की तरह समझेंगे। कैसे होगा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि चारों दीवार, छत और नीचे जमीन, यानी कि रूफ और नीचे फ्लोर। ठीक है, यानी चारों तरफ से क्या है वो पैक है। तो यहाँ पे भी क्यूब उसी तरह का है, तो यहाँ क्या लिखा है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू कितना फेसेस होता है 6, यहाँ हो जाएगा 6l स्क्वायर, क्योंकि चारों तरफ से पैक है। ठीक है, तो 6 फेसेस होते हैं इसीलिए 6l स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हमको कितना दिया हुआ, अभी हम यहाँ पे यूनिट नहीं लेंगे, 600 इक्वल्स टू 6l स्क्वायर। ठीक है, तो l स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 600/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा कट, कितना आ जाएगा 100। तो l स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 100, तो l इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा रूट और ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो l इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10, यानी 100 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे साइड का लेंथ कितना आ गया 10, यूनिट क्या था हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The length, breadth and height of room are 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। एक रूम है जिसका आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द इनर ऑफ द रूम। तो क्या करना है, एक रूम है जिसका आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया गया है, और रूम के अंदर अंदर क्या करना है, आपको व्हाइट वॉशिंग कराना है। ठीक है, और बोल रहा है एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज, और सीलिंग को भी यानी छत को भी आपको व्हाइट वॉश कराना है, और कॉस्ट क्या लगा है ₹50 पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना है ₹50 है। ठीक है, तो अगर हम पूरे चारों दीवार को और छत को अगर हम व्हाइट वॉश कराते हैं तो क्या कॉस्ट हमारा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा स्टूडेंट्स, हमको कि लेटरल सरफेस एरिया हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका, हमको क्यूबाइड। ठीक है, उसका फॉर्मूला हमको लेना पड़ेगा, यानी ऊपर नीचे दोनों गायब करना पड़ेगा, और छत का निकालना है तो एरिया ऑफ हमको सीलिंग या रूफ नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम। ठीक है, प्लस हमको यहाँ पे क्या लेना है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों अभी गायब कर दिया है रूम का। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, तो लेटरल सरफेस हो गया, प्लस लिखेंगे एरिया ऑफ रूफ। ठीक है, यहाँ पे सीलिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा 2 इंटू l प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये होता है लेटरल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एल ऐसे। ठीक है, आप यहाँ पे एल ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ रूफ कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रूम यानी किसमें होगा, रेक्टेंगल के शेप में होगा, तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे रख देते हैं अपना वैल्यू, 2 इंटू लेंथ हमको कितना दिया है 5 मीटर, प्लस ब्रेड्थ कितना दिया है 4 मीटर, इंटू हाइट कितना दिया है 3 मीटर दिया है, प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हमारा लेंथ है और ये हमारा ब्रेड्थ है, तो लिखना है 5 मीटर इंटू 4 मीटर। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू इसको प्लस कर देते कितना हो गया 9 मीटर इंटू 3 मीटर, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 9 18 और 18 3 जा 54 मीटर स्क्वायर प्लस 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 74 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा चारों दीवार का और छत का एरिया कितना निकल गया 74 मीटर स्क्वायर। इसी को हमको व्हाइट वॉश कराना था तो हमने इसका एरिया निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट हमको निकालना है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग एट द रेट ₹50 पर स्क्वायर, यही चीज आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, मीटर। ठीक,
तो क्या मल्टीप्लाई करना है हमको, पहले एरिया लिखना है 74 मीटर स्क्वायर इंटू ₹50, ठीक है। इसका आप मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा, ₹3700 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि व्हाइट वॉशिंग कराने का कॉस्ट कितना है, ₹3700 मेरा यहाँ पे आया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड कार्डबोर्ड बॉक्स ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, ब्रेड्थ 25 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप समझिए कि एक तरह इस तरह का आपके पास बॉक्स है और इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है, और इसका आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि यूनिट सेम है कि नहीं। यहाँ देखिए मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे आपका लेंथ कितना दिया है 0.5 मीटर, ठीक है। और जब हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो 0.5 मीटर को चेंज करना है किसमें, सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 इंटू 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 500 होगा। और एक डिजिट पे डेसिमल तो ये काट दिया, ही नहीं हो गया आपका 50 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया, ठीक है। ब्रेड्थ आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया है, और आपको हाइट जो दिया है वो कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो तीनों हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड कार्डबोर्ड, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है। आप कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट, ठीक है। आप भूलेंगे किस तरह करेंगे, यहाँ रख दीजिए b और यहाँ रख दीजिए h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा l आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए अब हम इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना है हमारा 50 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ कितना है 25 सेंटीमीटर, प्लस फिर से ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ब्रेड्थ कितना है 25 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर है, प्लस हाइट हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर है, इंटू लेंथ हमारा कितना है 50 सेंटीमीटर है मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू, ठीक है, 50 इंटू 25 करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस 25 इंटू 15 करें तो कितना आ जाएगा 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 15 इंटू 50 करें तो कितना आ जाएगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा देखिए 2 इंटू इन सबको हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2375 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हम चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 5 या 10 0 2 7 या 14 1 15 1 2 3 या 6 1 7 और 2 2 या 4, यानी कि 4750 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा किसका एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड कार्डबोर्ड का यहाँ पे होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यू आर गिवन 2 बॉक्सेस, विच बॉक्स विल नीड मोर पेपर टू कवर द होल बॉक्स। 2 बॉक्सेस आपको यहाँ पे दिए गए और दोनों को पेपर से रैप करना है, ठीक है, यानी कवर करना है। तो बोल रहा है किसमें ज्यादा हमको पेपर लगेगा, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये बॉक्स है, इसको हमको कागज से लपेटना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका दिया है क्यूबॉइड में दिया है, एक दिया है क्यूब में दिया है, ठीक है। तो चलिए हम दोनों का क्या निकालते हैं, अलग अलग टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ये क्या आपका क्यूबॉइड है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का 2 इंटू एल प्लस पी प्लस एच, ठीक है। इस तरह लिख लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका यहाँ बी लिखना है और यहाँ पे एच लिखना है और यहाँ पे लास्ट में आपको एल लिखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेंथ हो गया, ठीक, ये आपका यहाँ पे ब्रेड्थ हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 50 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 40 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस, और फिर हमको क्या करना है हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे अब हमको क्या करना है मल्टीप्लाई कर।
चलिए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू इसका इससे मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, देखिए 5 4 जा 20 हो जाएगा और ये 2 जीरो यहाँ पे उतर जाएगा, यानी 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं और प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम नेक्स्ट सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 इंटू इन सबको प्लस करें कितना हो जाएगा 4700 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे होगा। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, तो 2 यहाँ 0 0 हो गया, 2 7 जा 14 हो गया और 2 4 जा 8 1 9, यानी 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे होगा। ठीक है, अब चलिए हम इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, 6L स्क्वायर यहाँ पे होता है, क्योंकि हमको सब तरफ का कितना फेस होता है 6, तो हमको सबका एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा 6L स्क्वायर। चलिए इसको नेक्स्ट सॉल्व कर देते हैं। 6 इंटू लेंथ हमारा कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है, तो 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर आप करेंगे, L स्क्वायर दिया है तो आपको लेंथ को 2 बार यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो 6 इंटू इससे इसको मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो किस बॉक्स को हमको कवर करने में ज्यादा पेपर लगेगा, इस क्यूब को लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे सेकेंड बॉक्स विल नीड मोर पेपर। ठीक है, यानी कि जो दूसरा वाला बॉक्स है, ये वाला जो क्यूब के शेप में है, उसको ज्यादा पेपर लगेगा रैप करने में। ठीक है, तो जेंट्स मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हुआ। ओके, थैंक्स जेंट्स।